अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पोसल लर्निंग सीरीज़। जी वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज हम बात करेंगे पोसेल के सॉफ्टवेयर में जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यानी जिसको पेरोल कहते हैं कि मुलाजमीन को की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ें सारी सीखते हैं, समझते हैं। और जो लोग पहले से सेलमैन का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जो कि मास्टर सेटअप के अंडर यहाँ पर अवेलेबल था, तो उनके लिए क्या है कि वो ख़त्म हो चुका है अब सिस्टम। अगर आपने दोबारा से उन चीज़ों को यूज़ करना है तो आपने अपने पेरोल में अपने स्टाफ को डील करना है। तो यहाँ पर मैं आपको इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये आप तमाम की तमाम जो है चीज़ें आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कमीशंस कैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर डेजिग्नेशन में आ जाते हैं। तो डेजिग्नेशन में हम यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशंस लिख लेते हैं। सेलमैन है, ठीक है जी। ऑपरेटर है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद स्टोर कीपर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड आ गए। एनीवन नेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट्स हमारे पास क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इन्वेंट्री है। कुछ भी आप बना सकते हैं एज योर नीड, जो आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकल बना अच्छा लगता है वो मैनेजमेंट है, ठीक है जी। अकाउंट्स है, तो सॉरी, जो भी आपको इसमें लगता है कि वो होना चाहिए, जो ये आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। तो हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट काम है जी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो ज़रूरी है कि ये बेसिकली हमारा बेसिक वर्जन है एम्प्लॉय का, पेरोल का। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स में इसको हम इंशाल्लाह एडवांस करेंगे और ये बायोमेट्रिक के साथ अटैच होगा आपका। तो वो भी इस पर भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में आपको इसकी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी कि आप कस्टमर की जब अटेंडेंस लगा रहा है तो उसकी सैलरी वहीं से कैलकुलेट हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं जी, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं, तो ये नाम हो गया। उसके बाद फादर नेम है, उसके फादर का नाम लिख देते हैं। अब ये डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं इसकी यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ भी। ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे हम उसको डील करेंगे। क्वालिफ़िकेशन उसकी क्या इतना पढ़ा हुआ है नहीं है। तो इमरजेंसी नंबर क्या होता है कि अगर आपका वो नंबर बंद है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, यहाँ से अपने मेल या फीमेल जो भी है वो कर लेना है। टेम्परेरी एड्रेस हम कुछ भी लगा देते हैं। परमानेंट एड्रेस जो भी उसका है, तो ये क्योंकि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है तो आप उसको सारी चीज़ें फिल करें। कल को अगर अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म की रिक्वायर्ड हो चीज़ें तो हमें मिल जाए। आप यहाँ से उसकी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और कैमरा से खींच भी सकते हैं। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि वो किस दिन उसने अपनी सिस्टम को, ये देखें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे पास है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। सैलरी टाइप कि वो डेली बेस पे काम कर रहा है या मंथली पे कर रहा है, ठीक है। जिस जिस तरह की उसकी सैलरी है वो आप लिख सकते हैं। बेसिक सैलरी मैं इसकी बना देता हूँ यहाँ से कि ये 12,000 पे है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है आपने लाजमी, ठीक है। डिपार्टमेंट में यहाँ से कर देता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपने ऐड का बटन दबाना है तो ये इधर आ जाएगा। यानी कि एक बंदा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है। डेजिग्नेशन क्या है उसकी, हम सेलमैन लगा देते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से आपने। अब क्या सीन है कि अगर तो वो आप उसको सेल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अभी मैं इसको टिक नहीं करता ना, इसको मैं कमीशन देता हूँ ना मैं इस सेल एजेंट को यस करता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ डेमो करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बंदे को सेव कर लेता हूँ यहाँ से, ये लें जी, ये सेव हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या है, मैं दूसरा बंदा ऐड करता हूँ यहाँ पे, काशिफ एंड महमूद, कुछ भी हम बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आ गया। इसकी हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ बना देंगे जी, टोटल। कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये भी ये हो गया, ठीक हो गई। टेम्परेरी एड्रेस मिल गया, तो ईमेल आई डी इसकी डाल देते हैं, नहीं ज़रूरत ना डालें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी लिखता हूँ जी, 20,000 ये हमसे ले रहा है, ठीक है।
इसको मैं अब यहाँ से टिक करता हूँ, हाँ जी यस बिल्कुल, इसको हम कमीशन दे रहे हैं 5% ऑन सेल। डेजिग्नेशन इसकी क्या है, ये भी सेलमैन है, और यहाँ से इसको हम करेंगे क्या, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और इसको मैं यस कर दूंगा यहाँ से, ये टिक और ये यस, इन दो और ये साथ कमीशन इसकी। अगर आप कमीशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये बंदा आपको पॉइंट ऑफ सेल पे शो हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस टिक को यस करना, यानी इसको यस करना है। अगर आप इसको नहीं भी करते, इसको ज़ीरो छोड़ देते हैं, इट्स नो इशू, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपने इस सेल एजेंट को यस लाजमी करना है, वरना ये आपको पॉइंट ऑफ सेल पे शो नहीं होगा। तो मैं इसकी कमीशन भी यहाँ से लगा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक हो गया। हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। अब क्या है, कंट्रोल जेड हमारे पास शॉर्टकट है। ये देखिए काशिफ महमूद यहाँ पे आ रहा है, जो मैंने पहले बंदा ऐड किया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि उसको सेल एजेंट नहीं बनाया था मैंने, यानी मैं उसकी सेल पे उसको लिंक नहीं करना चाह रहा, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, कि अगर आपने जिस बंदे को पॉइंट ऑफ सेल पर, या जहाँ पे आप उसको उसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेल, अगर वो सेल एजेंट है तो आपने इसको यस करना है, तो फिर आपको वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्या है जी, अटेंडेंस। अब इसके अंदर सीन क्या है, ये देखिए दोनों एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं कि जितने दिन वो बंदा हाजिर होगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसकी सैलरी को कैलकुलेट करेगा। अब ये सिस्टम सारा ऑटोमेटिक है, ठीक है, कि मंथ पे हमने इसको डिवाइड किया है, तो मंथली बेसिस जो फंक्शनल है, डेली बेस वाला, और जो ओवर टाइम वगैरह वाले मामलात हैं ना, वो इंशाल्लाह हमारी अपडेट्स में आ रही हैं। देखें जैसे आप लोगों के कॉपरेशन से माशाल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर विद इन डेज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो ये सब तक आप तमाम लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की कॉपरेशन है, तावन है, जिनके बेहतरीन मशवरों से और उनके सजेशन से आज हम इस मुकाम पर हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको भी और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, मसला नहीं है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी अटेंडेंस लगाते हैं। देखिए मैं इसकी प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टाइम इन टाइम आउट आप दे सकते हैं जो भी देना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको इधर ही छोड़ता हूँ। ले जी, मैंने इसकी अटेंडेंस लगा दी है। दूसरा बंदा है, इसकी भी हम अटेंडेंस लगा देते हैं। ये देखें, इसकी भी हम फ़िलहाल टाइम यही दे देते हैं। ये ले जी, ये भी मैनुअली जो मैनेजर है वो या ओनर है वो अटेंडेंस लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी यहाँ से नेक्स्ट डे की भी अटेंडेंस लगा देता हूँ। ये नहीं कि आप फिलहाल इसको, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ सर, ये लीजिए, मैंने इसकी 2 दिन की लगा दी है, इसकी मैंने 1 दिन की लगाई है। अब एडवांस पेमेंट है, ये बंदा जो है आपसे एडवांस लेता है, ये लेता है जी हमसे कितने, 500, और हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये बंदा क्या करता है, ये हमसे 1500 रुपये ले लेता है। अब सीन क्या है कि हमने इसको एडवांस की शक्ल में दे दिया है, यानी ये हमारे पास, इसने 500 रुपये ले लिया, इसने हमसे 1500 रुपये ले लिया, ये हमने इसको एडवांस दिया है। हम इसको यहाँ से चेक, अब क्या होगा, अगर मैं देखना चाहता हूँ क्या रिपोर्ट के, इसकी देखिए एम्प्लॉई एडवांस पेमेंट रिपोर्ट, ठीक है, मुझे किसकी देखनी है, मुझे इसकी देखनी है, ये इस डेट से इस डेट तक, तो मुझे ये रिपोर्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि इसने जो है ना, डेजिग्नेशन ये है, इसने 500 रुपये लिए। अगर मैं ओवरऑल देखना चाहता हूँ, सबकी आ जाएगी। तो ये आप एडवांस रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी स्लिप पे चलते हैं जी हम। अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, जो अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अभी मैं अरसलान अहमद पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है जी सिलेक्टेड डेट इज़ इक्वल टू टू डेट, यानी कि दोनों डेट बराबर नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ जी 10 तारीख तक, यानी इस मुझे यकम से 30 तक आपने सेलेक्ट करनी होगी ना मैच पे। ये देखो मैंने इसकी 2 अटेंडेंस लगाई थी। अब सॉफ्टवेयर ने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने इसको, इसकी अटेंडेंस, 2 अटेंडेंस की जो सैलरी बनती है ना, ये देखिए प्रेजेंट डे सैलरी वो 800 रुपये बनती है। अरसलान अहमद, इसकी मैंने जो सैलरी डिफाइन की थी वो मैंने की थी इसकी 12,000। तो 2 दिन की सैलरी इसकी 800 रुपये बनती है पर डे के हिसाब से। तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जितने दिन ये हाजिर था, इसकी अटेंडेंस डेज को कैलकुलेट करके उसने इसकी हाजिरी, इसकी सैलरी बना दी है। इसने हमसे 500 रुपये एडवांस लिया हुआ है। अगर आप ये, अब ये क्या चीज़ है, अब कमीशन इसकी देखे कोई नहीं आ रही है, सेल कमीशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपने इसकी कोई काटनी है, जैसे कि देखो इसकी 800 रुपये टोटल सैलरी बन रही है इस महीने की, है जितनी भी सैलरी, अगर 30 दिन ये पूरा आता है तो इसकी पूरी सैलरी होगी। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आप इसकी इस 500 में से कटौती करना चाह रहे हैं कि इसने यार हमसे 500 रुपये तो लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसके इसमें से 200 रुपये काट लेता हूँ, तो आप जैसे 200 लेस करेंगे, देखिए नीचे से अमाउंट भी चेंज होगी।
तो ये 200 जो है आपने इसके काट लिए। अब मैं यहाँ से सैलरी मंथ पे जाता हूँ जी, किस महीने की सैलरी है? ये सैलरी है दिसंबर की, और ईयर कौन सा है? 2021। ये लाजमी सेलेक्ट करना है आपने, ताकि आपको पता लगे कि किस साल की और किस महीने की हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये अब मैंने नहीं, इसकी ये सीन क्या है, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब है कि जितना उसने एडवांस लिया है, अगर आप काटना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते, आप जीरो लिख दें यहाँ पे, तो उसकी पूरी सैलरी आप उसको पे कर दें। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड प्रिंट करना है मैंने, और ओके कर दिया। डू यू वांट टू प्रिंट सैलरी स्लिप? यस, ये देखिए सैलरी स्लिप मेरे पास प्रिंट हो गई है। अरसलान अहमद है, ये सारा कुछ इसका मेरे पास आ गया। 2 प्रेजेंट डेज थे। बेसिक सैलरी इसकी जो बनी है 800 रुपये बनी है, क्योंकि 2 दिन आया है। एडवांस पेमेंट इसने 500 रुपये ली थी, तो 200 इसकी डिडक्ट कर लिया है हमने। तो नेट सैलरी इसकी 600 रुपये है। ठीक है, तो ये इसकी डेट है, और जो है इसकी मंथ दिसंबर है। देखिए सैलरी दिसंबर 2021 जो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो ये आप प्रिंट निकाल के साइन करके इसको सैलरी स्लिप दे सकते हैं। तो ये अब हम चलते हैं दूसरे सेलमैन की तरफ। ये देखें, यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, काशी महमूद की मैं एक सेल डालता हूँ, ताकि आपको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करवा सकूँ कि सेल भी, सैलरी में कमीशन भी कैलकुलेट होती है माशाल्लाह इसमें। ये जी ठीक हो गया, मैंने सेव कर दिया इसको, ये बिल मेरा सेव हो गया। अभी मैं चलता हूँ सैलरी पेमेंट पे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं सैलरी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी। ठीक है, ये देखें 1 दिन आया है। ये कितने दिन आया है? 1 दिन आया है। और इसकी ये 1 दिन की जो सैलरी बन रही है वो इतनी बनती है, 6,600 6,600.67। तो 1500 इसने एडवांस लिया, और ये इसकी सेल की कमीशन है। यानी इसने जो सेल की है उस पे जो मैंने 5% लगाया था, तो वो कमीशन भी इसके अंदर कैलकुलेट होके आ रही है। तो इसकी जो टोटल जिस वक्त बन रही है वो बन रही है 695.097। ये इसकी इस वक्त सैलरी बन रही है। तो इस तरीके से आप कैल कमीशन भी ऐड कर सकते हैं उसकी, और आप उसकी अगर डिडक्शन करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं डिडक्शन नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसकी मैं सैलरी यहाँ से ले देंगे। अब क्या है, आप प्रिंट पे जाएं। अगर आप रीप्रिंट करना चाह रहे हैं सैलरी स्लिप को, ये देखिए आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, किस महीने की आपने प्रिंट करनी है, कौन से साल की है, यहाँ प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से काशी महमूद की लेना चाह रहा हूँ, तो उसकी भी आ गई है, देख। इसी तरह अगर आप ये देखें, सेल एजेंट लेजर रिपोर्ट। ठीक है, सेल एजेंट लेजर रिपोर्ट, ये काशी महमूद की मैंने रिपोर्ट देखनी है। तो ये देखें मेरे पास की कमीशन आ रही है, देख रहे हैं ना, कमीशन कैलकुलेट हो रही है। तो ये रिपोर्ट्स भी फंक्शनल हैं। ये देखें, इस डेट से इस डेट तक मुझे सारे सेलमैन की देखनी है, तो किसकी कितनी कमीशन बनती है, तो ये बनती है। तो अगर माशाल्लाह हमारा जो पे रोल है बेहतरीन काम कर रहा है, कि जितने दिन बंदा, याद रखना है कि आपने अटेंडेंस लगानी है बंदे की, डेली बेस पे लगा लें, एंड ऑफ द मंथ इकट्ठी लगा लें, वीकली लगा लें, ओनर पे डिपेंड करता है। तो आप उसका टाइम भी नोट करें कि वो किस वक्त आया, क्योंकि टाइम शीट की भी आपको आगे डिटेल मिलेगी कि वो कितने बजे आया, कितने बजे चला गया। फिर ओवर टाइम डेली बेस के हिसाब से जब आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो उसका टाइम फ्रेम भी हम साथ ऐड करेंगे। तो वो माशाल्लाह ये इंशाल्लाह हो जाएगा वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये जो है एक सिस्टम डेवलप होगा। और आप लोगों के कॉपरेशन से अपने जो सजेशंस हैं, जो अपनी राय है, वो हमें ज़रूर दें, ताकि हम इस पे काम करें और इसको बेहतरीन बनाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग चीज़ों को प्रॉपर समझ लें, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ आपके साथ के सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।